कुछ नहीं करना। ठीक। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट, नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, ट्रिपल EM थर्ड सेमेस्टर। ठीक है बच्चे, थर्ड सेमेस्टर का नया सब्जेक्ट है ट्रिपल EM। लास्ट बार हमने कौन सा सब्जेक्ट का चैप्टर पहला किया था? FW सब्जेक्ट का। ओम्स लॉ भी कर लिया, किरचॉफ लॉ भी कर लिया, एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी भी कर लिए थे इसमें, और डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स थे, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, मैग्नेटिक वगैरह थे, वो हमने कर लिया था। आज हमारा नया सब्जेक्ट शुरू होने वाला है। नए सब्जेक्ट का सबसे पहले नाम क्या है? ट्रिपल EM। ठीक है बेटे, क्या नाम है? ट्रिपल EM का पहला जो चैप्टर है उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ ट्रिपल EM की फुल फॉर्म क्या होती है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, मटेरियल। ठीक है बेटे, जैसे ये मार्कर है, मार्कर कौन सा मटेरियल का बना हुआ है? प्लास्टिक का। ऐसे ही हमने इलेक्ट्रिकल ब्रांच में मटेरियल, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में वायर यूज होती है, कौन सी मटेरियल की बनी होती है? मटेरियल के बारे में पढ़ना हमने। ठीक है बेटे, और मटेरियल, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के मटेरियल पढ़ने, जैसे सिल्वर, कॉपर, वायर है, किस मटेरियल की बनी होती है? ठीक है, कंडक्टर के होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, कौन कौन से मटेरियल होते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच में कि ये चीज किस चीज की बनी हुई, इलेक्ट्रिकल पार्ट है वो किस चीज का बना हुआ है, वो कौन से सब्जेक्ट का हम रीड करोगे? ट्रिपल EM में। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, मटेरियल। और चैप्टर का पहला ही नाम हमारा क्या है? पहले चैप्टर का नाम क्या है बेटे? ये फर्स्ट चैप्टर हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। हम पहले सबसे लोग हम क्लासीफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे मटेरियल कितने प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रिकल ब्रांच में नहीं, वैसे ही मटेरियल कितने प्रकार के होते हैं बेटे? वर्ल्ड में मटेरियल होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है बेटे, कोई ब्रांच ले लो, मटेरियल होते हैं 4 प्रकार के। सबसे पहले कंडक्टिंग मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल सबसे पहला मटेरियल। 4 प्रकार के मटेरियल होते हैं हमारे पास। कंडक्टिंग मटेरियल, दूसरा इंसुलेटिंग मटेरियल, तीसरा सेमी कंडक्टिंग मटेरियल, चौथा है मैग्नेटिक मटेरियल। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, हमने 4 प्रकार के मटेरियल हमने रीड करने हैं। सबसे पहले कंडक्टिंग मटेरियल क्या होता है? कंडक्टिंग मटेरियल वो होता है जिसमें से करंट आसानी से पास हो। इन दिस मटेरियल प्रोवाइड इलेक्ट्रिक करंट टू बी इजीली पास थ्रू देम। जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास हो, उस मटेरियल का नाम क्या होता है बेटे? कंडक्टिंग मटेरियल। क्या नाम होता है? कंडक्टिंग मटेरियल। इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी वो बहुत ज्यादा कम होती है और कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। इसकी रेजिस्टिविटी बेटे क्या है? लो है। और कंडक्टिविटी क्या है बेटे? हाई है। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? करंट को रोकना, करंट को अपोज करना। ठीक है, रेजिस्टेंस का काम करता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी वर्ड आया रेजिस्टेंस से। ठीक है बेटे, रेजिस्टिविटी वर्ड आया रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस का काम करता है करंट को रोकना, इसलिए इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? लो। कंडक्टिंग मटेरियल का काम क्या होता है? जिसमें से करंट आसानी से पास हो। और करंट किसमें से पास होता है? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सभी क्या है? कंडक्टिंग मटेरियल की एग्जांपल क्या है? जिसमें से करंट इसमें से थोड़ा पास होगा, प्लास्टिक में से, जहां लकड़ी में से थोड़ा पास, करंट इसमें पास है। वायर, और वायर किस मटेरियल की बनी होती है? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, दे आर द कंडक्टिंग मटेरियल। कंडक्टिंग मटेरियल की एग्जांपल क्या है? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। सबसे बेस्ट कंडक्टिंग मटेरियल कौन सा बेटे? सिल्वर। बहुत अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल माना जाता है क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? बहुत ज्यादा लो होती है और करंट बिल्कुल पास होता है। ठीक है बेटे, कंडक्टिंग मटेरियल के बाद पता चल गया। दूसरा हमारा मटेरियल आ गया बेटे इंसुलेटिंग मटेरियल। क्या नाम है? इंसुलेटिंग मटेरियल। दीस मटेरियल डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू। जिसमें से करंट पास नहीं होता, जिसमें से करंट पास नहीं होता बेटे, उसे क्या बोलते हैं? इंसुलेटिंग मटेरियल। क्या बोलते हो बेटे? उसे क्या बोलते हो? इंसुलेटिंग मटेरियल। जिसमें से करंट पास नहीं होता। इसमें से करंट पास होगा? नहीं होगा। लकड़ी में से करंट पास होगा? नहीं होगा। जिसमें से करंट बिल्कुल ना पास हो, इसमें से करंट पास होगा? शीट के नहीं होगा। और कौन कौन से जिसमें से करंट बिल्कुल पास नहीं होता उसे बोलते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल। इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? हाई। इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? हाई। और कंडक्टिविटी क्या होगी बेटे? लो। इसका उल्टा, पहले का उल्टा है। इसकी रेजिस्टिविटी पहले की होती थी लो, क्योंकि करंट पास होता था। कंडक्टिविटी होती थी हाई। इसमें उल्टा है, रेजिस्टिविटी हाई है, अगर रेजिस्टेंस हाई है तो करंट कम है। लो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या है? लो है।
करंट पास नहीं होगा, रेजिस्टिविटी हाई है, करंट पास नहीं होगा। इंसुलेटिंग मटेरियल वो होता है जिसमें से करंट बिल्कुल भी पास मत हो, उसे बोलते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल। एग्जांपल क्या है? पेपर, माइका शीट, रबर, वुड, रबर होगी, लकड़ी होगी, जिसमें से करंट बिल्कुल पास नहीं होता है, हमारा दूसरा मटेरियल था। दोनों मटेरियल का तीसरा रिजल्ट आ गया सेमी कंडक्टिंग। सेमी कंडक्टिंग में ना तो वो कंडक्टर की तरह काम करेगा और नाइदर इंसुलेटर की तरह काम। दिस मटेरियल नाइदर प्रोवाइड हाई कंडक्टिविटी लाइक कंडक्टर्स नॉर हाई रेजिस्टिविटी लाइक इंसुलेटर। ना तो वो काम करेगा कंडक्टर की तरह और ना ही प्रोवाइड करेगा इंसुलेटर। एक इसके बीच इसकी कंडक्टिव सेमी कंडक्टर काम करेगा दोनों के बीच में, काम करेगा दोनों के बीच में। इसकी कंडक्टिविटी ऑफ दिस मटेरियल लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है हमारी। जो सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी है सेमी कंडक्टर की, वो कहाँ रहती है? हमेशा बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टिंग मटेरियल का दूसरा नाम बोल सकते हो कंडक्टर, इंसुलेटिव मटेरियल का दूसरा नाम बोल सकते हो इंसुलेटर। ठीक है बेटे। और सेमी कंडक्टिंग मटेरियल किसके बीच में इसकी लाई होती है? कंडक्टर का काम भी करती है और इंसुलेटर काम भी करती है। ये सेमी कंडक्टिंग मटेरियल कहाँ यूज होते हैं? डायोड, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ये देखो अब आ गया ना, इलेक्ट्रिकल के बारे में पढ़ लिया पहला 2 पॉइंट। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? डायोड होता है, छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, वो किस मटेरियल के बने होते हैं बेटे? सेमी कंडक्टिंग मटेरियल बनाता है उसको। और सेमी कंडक्टिंग मटेरियल की एग्जांपल क्या होती है? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। These are the examples of semi-conducting material, silicon and germanium. लास्ट हमारा मटेरियल कौन सा? मैग्नेटिक। आपको मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में अगर कोई भी चीज रोटेट करती है या लाइट प्रोड्यूस होती है, उसमें हमेशा क्या बनता है बेटे? मैग्नेट। क्या बनता है? मैग्नेट का रोल इलेक्ट्रिकल ब्रांच में बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रिसिटी को पैदा होने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस होते हैं, उसका यूज करते हैं, उसमें मैग्नेट का रोल बहुत ज्यादा रोल है। विदाउट मैग्नेट नो इलेक्ट्रिसिटी इज देयर। ठीक है बेटे। हर चीज में मैग्नेट बनता है। पंखा चल रहा है, पंखे में मैग्नेट बनता है। इसमें ट्यूबलाइट है, वो लगी हुई है हमारी, वो स्टार्टर लगा हुआ उसमें, ठीक है बेटे, चोक लगी है, उसमें मैग्नेट बनता है। मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? जिसमें मैग्नेट बनता हो उसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल। जहां मैग्नेटिक फ्लक्स को आसानी से पास करवाए। कंडक्टिंग मटेरियल में क्या पास होता है? इलेक्ट्रिक करंट। और मैग्नेटिक मटेरियल में क्या पास होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। जिसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स आसानी से पास होता है बेटे, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट किसके थ्रू बनता है? मैग्नेट सिलिकॉन, स्टील या आयरन। ठीक है बेटे। दो चीजों की तरह मैग्नेट सिलिकॉन, स्टील या आयरन के थ्रू मैग्नेटिक मटेरियल होता है। ठीक है बेटे। है हमारा सब्जेक्ट ट्रिपल EM था, नया सब्जेक्ट शुरू किया आज हमने। पहला चैप्टर का, ये पहला असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन भी आपका कि क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। वर्ल्ड में 4 प्रकार के मटेरियल होते हैं: कंडक्टिंग, इंसुलेटिंग, सेमी कंडक्टिंग, मैग्नेटिक। मैं आसानी से एक बार बता, कंडक्टिंग जिसमें से करंट आसानी से पास हो, इंसुलेटिंग जिसमें करंट बिल्कुल भी ना पास हो, और सेमी कंडक्टिंग दोनों का काम करेगा बिटवीन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाने के लिए। और मैग्नेट जिसमें से मैग्नेट बनता हो। ये 4 प्रकार के बेटे हमारे मटेरियल है। ये ट्रिपल EM सब्जेक्ट का पहला चैप्टर का पहला टॉपिक है। थैंक यू बेटा।